मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सभी विषयों की 2 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं। तो ये जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इस पुस्तिका को हमें भर करके 15 जनवरी से 6 जनवरी तक घर पर रह के भरना है और इसके बाद हमें स्कूल में जमा करनी है, जिससे कि जो हमारे क्लास टीचर हैं, हमारे कक्षा शिक्षक हैं, वह इसको चेक करके इसमें नंबर दे सकें। तो हमें इसको जल्दी से भर लेना है। तो आज हम इस कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान है, ये सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को पाठ 1 से शुरू करते हैं। तो देखिए, हम पाठ 1 अध्याय 1 को इनके प्रश्नों को हल करेंगे, भरते जाएंगे। ठीक, देखिए इन प्रश्नों को देखिए। तो देखिए, ये दिया गया है अध्याय 1। अध्याय 1 में दिया है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसका प्रश्न दिया है कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य स्रोत पांडुलिपियां, अभिलेख और पुरातत्व हैं। तो यह हमें इसका उत्तर लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2। इसमें है, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है। तो उत्तर, हमें घटनाओं की जानकारी टीवी, रेडियो, न्यूज, समाचार पत्र और मोबाइल के माध्यम से प्राप्त होती है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। ये देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है कि पांडुलिपि से क्या आशय है। प्राचीन काल में पांडुलिपियां किस प्रकार रखी जाती थीं। तो पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हों, जैसे हस्तलिखित पत्र। प्राचीन काल में पांडुलिपि ताड़ पत्र पर लिखी जाती थी। एक वृक्ष होता है ताड़ का, उसमें उसके छिलके निकलते हैं, जिस पर हम उस पर ये लिपियां लिखी जाती थी, यानी ये भाषा लिखी जाती थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसको लिख लीजिए। इस प्रश्न क्रमांक 4 को देखिए। इसमें दिया गया है कि शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर है। शिलालेख तो अभिलेख कागज पर लिखे जाते थे और शिलालेख पत्र पर लिखे जाते थे। तो जो पत्र आते हैं वो शिलालेख कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये अभिलेख लिखे जाते थे, इसको लिख लीजिए। अब ये प्रश्न क्रमांक 5 देखिए। इसमें है, प्राचीन काल में यानी पहले लोग यात्रा किस प्रकार व क्यों करते थे। तो प्राचीन काल जो था, पहले का जो समय था, उसमें प्राचीन काल में यात्रा के साधन बिल्कुल सीमित थे। तब केवल राजा महाराजा या धनी लोग ही घोड़े, हाथी, रथ से यात्रा कर पाते थे। अधिकतर लोग तो पैदल ही लंबी यात्रा किया करते थे, इसलिए तीर्थ यात्रा में महीनों लगते थे। तो हमें इसका उत्तर ये लिख लेना है, लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। यह दिया गया है प्रश्न क्रमांक 6, सहायक नदी किसे कहते हैं। गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए, यह हमें सहायक नदी किसे कहते हैं। सहायक नदी ऐसे झरने या नदी को बोलते हैं जो जाकर किसी मुख्य नदी में मिल जाती है, यानी विलय हो जाती है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ यमुना, गंगा यमुना में मिली, घाघरा में मिली, बागमती और रामगंगा, ये सभी मिली जो हैं गंगा नदी में मिल गई हैं, इसकी सहायक नदियां कहलाती हैं। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्रमांक 7 ये दिया गया है कि पुरातत्वविद किसे कहते हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं किसे कहते हैं, वे किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो पुरातत्व शास्त्र विज्ञान है जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन व विश्लेषण करके मानव सांस्कृतिक विकास क्रम को समझाने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। इससे प्राचीन काल की वस्तु का अध्ययन किया जाता है। जो पहले की वस्तुएं थीं, हम उनका अध्ययन कर सकते हैं, इसे कहते हैं पुरातत्वविद। इस प्रश्न को लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 8 ये देखिए। इसमें दिया है कि इतिहासकार किसे कहते हैं, वे किन बातों का अध्ययन करते हैं। तो इतिहासकार वह है जो इतिहास लिखे। इतिहासकार एक ऐसा व्यक्ति है जो अतीत के बारे में अध्ययन और लिखता है और उससे उस एक पर अधिकार के रूप में माना जाता है कि इसी का अधिकार है इस पर, उसे हम कहते हैं इतिहासकार। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 ये दिया गया है। इसमें है, कामन एरा तथा बिफोर कामन एरा से क्या आशय है, लिखिए। तो
कॉमन युग विश्व भर में व्यापक रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला एक काल दर्शक युग का नाम है, जबकि ईसवी से पहले के युग को सीई पूर्व या बीसीई बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। तो हमें इसका उत्तर ये लिखना है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। ये देखिए, ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 10 कि दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। ये जो हमें नदियां दी गई हैं, गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों सहित ब्रह्मपुत्र नदी, पूर्वी व पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, विंध्याचल पहाड़ियाँ, थार का मरुस्थल और गारो पहाड़ियाँ, ये हमें जो मानचित्र दिया गया है, इस मानचित्र में ये दिया है, देखिए इसमें ये दिया गया है। तो इसमें हमें इन सहायक नदियों को भरना है। तो देखिए इधर, तो यहाँ देखिए हमारी सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाएगी, यहाँ ये गंगा नदी हो जाएगी, नंबर 1 गंगा नदी। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहाँ हमें ब्रह्मपुत्र नदी लिख लेना है। नंबर 3 में है पूर्वी व पश्चिमी घाट, तो ये बिल्कुल नीचे पूर्वी व पश्चिमी घाट, यहाँ हमें ये पूर्वी पश्चिमी घाट लिख लेना है। फिर इसके बाद में दिया चौथे में सतपुड़ा व विंध्याचल पहाड़ियाँ, तो ये बीचों बीच जो यहाँ 4 नंबर लिखा, यहाँ हमें इसको लिख लेना है। थार का मरुस्थल, तो ये थार का मरुस्थल है, ये 5वां नंबर जो यहाँ लिखा, यहाँ थार का मरुस्थल है। यहाँ 6वें नंबर पर ये जो चित्र बना, यहाँ हमें लिख लेना है गारो की पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार से हमने सभी जो हमारे 1 से 10 तक के प्रश्न दिए गए थे, इनको हमने अपनी कॉपी में लिख लिया है और अच्छे से समझ लिया है। यदि आपको यह सब समझ में आया है, यह वीडियो पसंद आई है, तो आगे हम और दूसरे अन्य पाठों की, अगले पाठों की वीडियो लेकर के फिर आपको दिखाएंगे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए लाल से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो आपके YouTube चैनल पर सबसे पहले दिखने लगेगी। थैंक यू, धन्यवाद।